करवा ली खिदमत सास से। किस्मत वालों को मिलती है माँ जैसी सास। वैसे ये जलने की स्मेल कहाँ से आ रही है? इतने प्यार से मेडिसिन लगाई है अम्मी ने कि दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। अम्मी बता रही थी कि निशा को भी बिल्कुल ऐसी ही चोट लगी थी। आपकी छोटी और लाडली बहन थी ना, बहुत याद आती होगी आपको। नाम मत लो निशा का, समझी तुम? आप हर बात पे ऐसे ही करते हैं। मैंने बिल्कुल आराम से बात की। मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस वक्त कौन सी बात करूं भी या ना करूं। मैं तो आपको समझ ही नहीं पा रही आलियान। जिस बात से मना करूं ना उस बात से बाज रहा करूं। आप तो मुझे ऐसे मना कर रहे हैं जैसे निशा की डेथ की जिम्मेदार मैं हूं। मेरा सुख चैन कहीं रख के भूल गई हो तुम बेटा? ढूंढ के वापस दे दो। प्लीज माफ कर दे मामा। मैं आली से बहुत मोहब्बत करती हूँ मामा। तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए था। आप ऐसा क्यों कहती हैं मामा? वहां सब लोग बहुत अच्छे हैं, खासतौर पे आली। तुमने कभी गौर से उसकी आंखों में झांक के देखा है? नफरत से भरी हुई है बेटा। तुमसे एक एक बात जानने के बाद नीलो, मैं बहुत डर गया हूं। बहुत डर गया हूं मैं। पता नहीं इसके साथ क्या क्या कर जाऊंगा। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। ये क्या किया आपने? एक बार निशा का हाथ भी उसने इसी तरह गाड़ी के दरवाजे में दे दिया। बहुत तड़पा था बेचारा तब भी, और अब भी अक्सर याद करता है तो कहता है मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मेरी वजह से निशा को बहुत तकलीफ पहुंची। ऐसा क्या किया है मैंने? क्यों मुझसे इतनी नफरत करने लगे हैं आली? क्या मसला है इनका? मोहब्बत न जाने कहाँ खो गई जिसका वो दावा करते थे। साधु वैशी है, नफसियाती मरीज है, मुझे मारता पीटता है। भाई प्लीज मुझे बचा ले, साधु मुझे मार देगा। भाई सबने हमें धोखा दिया है, अलमाज आंटी ने। मुझे पता है कि तुम कितना तड़प रही होगी उसमें, कि मैं आ जाऊं तुम्हें बचा लूं, लेकिन मैं नहीं आ सका, नहीं पहुंच सका। मुझे माफ कर दो निशा।
जब तक तुम्हारी अजियतों का, तुम्हारे दुखों का मैं बदला नहीं लूंगा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे बेटा, शहनाज से कह देती, तुम क्यों लेकर आई? मेरा दिल चाह रहा था कि आपसे 2 मिनट बैठ के बात करूं। अच्छा, चलो बैठो मेरे पास आज। मुझे लगता है कि आली न्यूज़ देख रहा होगा या फिर ऑफिस का काम कर रहा होगा, तभी मेरी बेटी बोर हो रही होगी। नहीं, वो तो सोने के लिए लेट गए थे, सुबह उन्हें जल्दी ऑफिस जाना है। अच्छा, आपको बुरा ना लगे अम्मी, तो मैं एक बात पूछूं आपसे? हर बात पूछो बेटा। और तुम्हें कोई भी बात पूछने के लिए मुझसे इजाजत की जरूरत नहीं है। मैंने जरा सी बात पूछी निशा के बारे में आली से। वो भड़क गए, बहुत गुस्सा किया मुझ पे। मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना कि निशा इस दुनिया से चली गई। नहीं बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तो किस्मत का है। जब मेरी फूलों जैसी नाजुक बेटी छोटी सी उम्र में इस दुनिया से चली गई, उसने देखा ही क्या था दुनिया में। बचपन में उसके बाबा चले गए दुनिया से, बहन और भाई में बहुत मोहब्बत थी, इसलिए सारा दिन आली भाई कह के उसके पीछे चलती रहती। जब आली यूएस गया ना पढ़ाई के लिए, फिर तो वो बेचारी मेरे साथ ही बन गई। हमने एक बहुत अच्छी फैमिली देख के उसका रिश्ता इसलिए कर दिया कि अब वो अपनी जिंदगी की खुशियां जी ले। लेकिन जिंदगी ने उसके साथ वफा ही न की। मेरी बच्ची अब सबसे दूर चली गई। सॉरी अम्मी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप तो बहुत हिम्मत और हौसले वाली हैं। हाँ बेटा, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी, जैसे मेरे रब की मर्जी।